हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड ने एक ऐसा भी दौर देखा है जब यह इंडस्ट्री पूरी तरह से डी कंपनी के कंट्रोल में हुआ करती थी। कौन किस फिल्म में काम करेगा, चाहे वह हीरो हो या हीरोइन, सब कुछ दुबई से एक फ़ोन पर डिसाइड होता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई बड़े गैंगस्टरों का नाम बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ चुका है, जिसके बारे में हम वीडियो बनाकर आपको बता भी चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया दाऊद इब्राहिम की, जिसका नाम कभी एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जुड़ा था जो बहुत कम समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी। इस अभिनेत्री का नाम है अनीता अयूब। ऐसा कहा जाता है कि जब एक निर्माता ने अनीता को अपने फिल्म में काम नहीं दिया तो दाऊद ने उसे मरवा दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों की प्रेम कहानी को सुनाने वाले हैं, जो वाकई में बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम का भारत वापस आना लगभग नामुमकिन हो गया। वह पुलिस से छुपता रहा, लेकिन बावजूद इसके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से वक्त वक्त पर उसके लिंक सामने आते रहे। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम जब भारत में था, उस समय भी उसकी फिल्मों में खासी दिलचस्पी रहती थी, या यूं कहें कि बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में। मंदाकिनी से दाऊद के रिश्ते कितने करीबी थे, यह तो पूरी दुनिया ने देखा था जब वह शारजाह के स्टेडियम में एक साथ हंसते खेलते नजर आए थे। हमने आपको दाऊद और मंदाकिनी की कहानी को इस वीडियो में पूरे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अनीता अयूब पाकिस्तान की रहने वाली है और साल 1980 से लेकर 90 के बीच वह पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम हुआ करती थी। एक के बाद एक कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया। मॉडलिंग में उनकी खूबसूरती को इतना सराहा गया कि उन्हें फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं पाकिस्तान में खूब थी। अनीता ने पाकिस्तान में छोटे पर्दे पर भी काम किया। साल 1987 में आने वाले सीरियल गर्दिश से उन्हें पाकिस्तान में घर घर तक पहचान मिली। फिल्म एक्ट्रेस अनीता अयूब अब पाकिस्तान में बेहद हिट हो चुकी थी। इसके बाद अनीता ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया। उन्होंने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए अपना नाम भेजा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद वह मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल में पाकिस्तान की ओर से शामिल हुई और सिलेक्ट भी हो गई। ये कॉन्टेस्ट फिलीपींस की राजधानी मनीला में होना था। वहां पहुंचकर उसने एक बयान दिया। अनीता अयूब ने कहा कि जिस तरह इस्लाम में मुस्लिम मर्दों के लिए 4 शादी का प्रावधान है, उसी तरह महिलाओं को भी ये इजाज़त मिलनी चाहिए। अनीता के इस बयान का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ। उनके खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। इस बयान को इस्लाम के खिलाफ माना गया। इसके बाद अनीता अयूब पर दबाव बनाया गया और फिर उन्हें इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बीच में ही छोड़ना पड़ा। विवादों में आने के बाद तो पाकिस्तान में अनीता का नाम जैसे हर किसी के जुबान पर चढ़ गया। ये ग्लैमरस गर्ल अपनी खूबसूरती के वजह से लोगों के दिलों पर तो छा ही चुकी थी। इस बयान ने लोगों के दिमाग में भी अनीता को डाल दिया और उसी दौरान भारत के डॉन दाऊद इब्राहिम का ध्यान भी अनीता ने अपनी ओर खींचा। अनीता की खूबसूरती का खुमार डॉन पर छाने लगा था। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि डॉन दाऊद इब्राहिम ने अनीता अयूब से मुलाकात भी की थी। दोनों की मुलाकातों की खबरें भी आने लगी और फिर शुरू हुआ डॉन और अनीता का प्यार मोहब्बत और इश्क वाला रिश्ता। इसके बाद साल 1993 में पाकिस्तान की इस खूबसूरत अदाकारा ने भारत का रुख किया। उस दौर में कई पाकिस्तानी कलाकार भारत में काम करने के लिए आते थे। अनीता अयूब भी पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरना चाहती थी। अनीता को दाऊद इब्राहिम का पूरा साथ मिल रहा था। उस वक्त तक दाऊद इब्राहिम भारत के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। बॉलीवुड में उसका दबदबा था और जब खुद डॉन की गर्लफ्रेंड फिल्मों में काम करना चाहे तो उसे भला कौन रोक सकता है। इसी के साथ दाऊद भी अनीता को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता था और इसे भारत में ही रखना चाहता था। इसके लिए वह प्रोड्यूसर्स से बात भी किया करता था। बॉलीवुड में सबसे पहले अनीता ने देवानंद की फिल्म प्यार के तराने में नजर आई। इसके बाद देवानंद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म गैंगस्टर में भी साइन किया।
इसके अलावा वह फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी दिखी। बेहद कम समय में वह 3-4 फिल्मों में काम कर चुकी थी। इस दरमियान दाऊद के साथ उनके रिश्तों की खबरें भी खूब चर्चाएं बटोर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि अनीता अयूब को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से भी बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद अनीता को अपनी फिल्म में काम नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि थोड़े ही समय के बाद दाऊद ने जावेद सिद्दीकी को मरवा दिया। इस हत्या के बाद तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तक जबरदस्त तरीके से फैल गई। इस घटना के बाद बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक अनीता से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उन्हें फिल्म मिलनी लगभग बंद हो गई। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते का अनीता अयूब को फ़ायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगा। पाकिस्तान में भी अनीता को फिल्में नहीं मिल रही थी और ना ही भारत में उनके पास कोई प्रोजेक्ट थे। जिस डॉन को सीढ़ी बनाकर अनीता अयूब अर्श पर पहुंचना चाहती थी, वह कुछ ही सालों के बाद फर्श पर आ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि अनीता के बाद डॉन का दिल किसी और पाकिस्तानी अभिनेत्री के लिए नहीं धड़का। पिछले दिनों यह खबर पूरे जोर शोर से फैली थी कि दाऊद अब पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयात के पीछे पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम और महविश हयात का सच क्या है, यह हम आपको इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अनीता अयूब का नाम फिल्मों की दुनिया से खोता चला गया। अनीता ने भी फिल्मों से दूरी बना ली और वह अमेरिका जाकर सेटल हो गई। उन्होंने बाद में न्यूयॉर्क में इंडिया के एक बिजनेसमैन सौमिक पटेल से शादी कर ली। सौमिक और अनीता का एक बेटा भी है। हालांकि कुछ ही सालों के बाद में अनीता और सौमिक का डिवोर्स हो गया। इसके बाद अनीता ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी की और अभी वह अमेरिका में ही रह रही है। अनीता के परिवार के लोग अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। उनकी एक बहन अंबर अयूब पाकिस्तान में एक लोकप्रिय अभिनेत्री है। तो यही थी अनीता अयूब और डॉन के बीच मोहब्बत की पूरी कहानी, जिसके चलते एक निर्माता अपनी जान गंवा बैठा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।